जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन वोकेब बोस्ट की 17 नंबर की क्लास है जिसमें सिनोनिम्स की प्रैक्टिस लेके आए हैं, जिसमें आपको सिनोनिम्स आपको इस सेशन में करवाने वाले हैं। तो बहुत सारे सिनोनिम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपको करवाए जाएंगे, जो एनडीए एंड सीडीएस एंड इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भी इंपॉर्टेंट आपको इस सेशन में करवा जाएंगे। और आपने देखा ही होगा कि संडे को मैंने जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो मैराथन ली थी संडे को, तो होपफुली आप उसे देख लेना। तो बहुत ही अच्छी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी जो आपके आगामी डिफेंस के एग्जाम्स आ रहे हैं जो नवंबर में, इंडियन कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरओआरएम एंड बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड अक्टूबर में ही अपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो उसके लिए आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके जो भी फ्रेंड हो, आपके साथ में पढ़ते हो, उन्हें जरूर आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखेंगे एक एक करके इसके सिनोनिम्स हैं, तो उसके बाद में ऑप्शन जो है ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आया, फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स का, प्रोफ्लिगेट, PROFLIGAT, प्रोफ्लिगेट। ठीक है, अब प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या था? प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है यानी बहुत ही ज्यादा जो खर्चा करता हो व्यक्ति, अधिक खर्चा करने वाला। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, और कहते हैं उसका अदर सिनोनिम से एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रा से पता चल गया एक्स्ट्रा ही कर रहा है वो, जो भी कर रहा है वो कुछ चीज ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन अपने पास है वीनियल। तो बहुत सारे क्या ऐसे क्राइम करते हैं वो वीनियल क्राइम होते हैं, यानी वो क्षमा के योग्य क्राइम होते हैं। तो वीनियल यानी हो गया पार्डनेबल, यानी क्षमा के योग्य, इसका मतलब होता है पार्डनेबल यानी क्षमा के योग्य। बी ऑप्शन वल्गर, वल्गर यानी होता है जो ज्यादा खर्चा करता हो या ज्यादा अय्यास हो, उसे भी वल्गर कहते हैं, जिसे ऑब्सीन भी कहते हैं, OBSCENE, ऑब्सीन यानी भी वल्गर ही होता है। सी यानी होता है वीनल, जिसे कहते हैं करप्ट, जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है उसे वीनल कहते हैं। ठीक है साहब, वीनल यानी होता है करप्ट, भ्रष्ट। डी ऑप्शन अपने पास आया टेपिड। टेपिड का मतलब क्या है? टेपिड यानी होता है गुनगुना पानी। ठीक है, उसको कहते हैं टेपिड वाटर। टेपिड वाटर यानी होता है गुनगुना पानी। ल्यूक वार्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ल्यूक वार्म वाटर यानी होता है गुनगुना पानी। तो ल्यूक वार्म का मतलब क्या हो गया? गुनगुना, LUKEWARM, ल्यूक वार्म हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपने पास आता है, सेकंड सिनोनिम्स अपन देखते हैं। फर्स्ट वाला जो अपन ने कर दिया, जो अपने पास प्रोफ्लिगेट था जिसका मतलब था एक्स्ट्रावेजेंट, जिसका मतलब था खर्चीला, जो अधिक ज्यादा खर्च करता हो। वल्गर यानी अय्याश होता। अब अय्याश व्यक्ति भी जो होते हैं वो ज्यादा खर्च करते हैं, उसे अय्यास कहते हैं। ठीक है, तो वो अय्यास हो गया। अब अपन जैसे कि देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपने पास आता है कवेटस। ठीक है, कवेटस का मतलब क्या होता है? कवेटस यानी होता है लालची व्यक्ति। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया कवेटस, जिसका मतलब होता है लालची। ठीक है, कवेटस यानी क्या होता है? लालची। तो और इसके सिनोनिम्स अपन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एवेराइस, AVARICE, एवेराइस यानी क्या होता है? लालची। ए ऑप्शन अपने पास है एनोनिमसली, ANONYMOUSLY, एनोनिमसली का मतलब क्या था? गुमनाम। ठीक है, आपने देखा होगा कि गांवों में प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में क्या बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो इनाम देके चले जाते हैं पर अपना नाम नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जिसे इनकॉग्निटो कहते हैं। ठीक है, अननोन, अननोन पर्सन होता है वो गुमनाम होता है। सीडीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एनोनिमसली, जिसके ऑप्शन में इनकॉग्निटो दिया गया था, इसका मतलब होता है गुमनाम। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का जो होता है उसमें क्या एकदम सिंपल वर्ड पूछते हैं और सिंपल ही ऑप्शन भी दिया जाता है, पर सीडीएस में देखना आपको बहुत सारे वर्ड कठिन मिलेंगे और जो उसके ऑप्शन पे होंगे वो भी कठिन मिलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन ग्रीडी, जिसका मतलब भी क्या होता है? लालची। सी ऑप्शन अपने पास है केलस। केलस यानी क्या होता है? निर्दयी व्यक्ति, अनकाइंड कहते हैं जिसे। ठीक है, अनकाइंड यानी होती है निर्दयी। फिंड, FIEND, फिंड यानी होता है निर्दयी,
उसके बाद अपन देखेंगे क्रूल, CRUEL, क्रूल यानी भी होता है निर्दयी, क्रूअल कहते हैं जिसे, या क्रूल भी कहते हैं। क्रूअल यानी निर्दयी, फिंड यानी निर्दयी, अनकाइंड यानी निर्दयी, जिसके पास हृदय नहीं हो, जो दया नहीं करता हो, उसे निर्दयी कह देंगे। डी ऑप्शन आपके पास है क्रेवन। क्रेवन यानी क्या होता है? क्रेवन यानी होता है डरपोक, टिमिड, ठीक है। COWARD, कावर्ड यानी भी होता है डरपोक, ठीक है। ये हो गया डरपोक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना आया एफेमेरल। अब एफेमेरल का मतलब क्या? एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक। कोई भी काम एकदम क्षण के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? क्षणिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्षणिक। अब देखना, और इसके क्षणिक का क्या हो जाएगा? प्रोविजनल। प्रोविजनल यानी भी क्षणिक। उसके बाद एक कमिटी होती है, एडोक कमिटी, ADHOC। एडोक यानी क्या होता है? कोई भी कमिटी होती है वो एकदम कम टाइम के लिए बनाई जाती है, उसे एडोक कमिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। बाकी जो इसका आंसर ऑप्शंस में आएगा वो बताता जाऊंगा कि इसका आंसर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ए, जो इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर में आ रखा है, इन रैपिड, INREPID, इन रैपिड। इन रैपिड का मतलब होता है फियरलेस, ठीक है, जिसे डर नहीं लगता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फियरलेस। जिसे बोल्ड यानी साहसी, साहसी व्यक्ति कोई डर नहीं लगता है, और तो किससे नहीं लगता है, ठीक है। जो करेजियस होता है उसे कहेंगे, ये हो गया साहसी व्यक्ति, डर रहित एकदम, ठीक है। बी ऑप्शन अपने पास आया पायस। पायस का मतलब क्या होता है? एकदम पवित्र, जिसे क्या कहते हैं? होली, HOLY, होली, CHASTE, चेस्ट। उसके बाद क्या कह देंगे? चेस्ट हो गया, होली हो गया, पायस हो गया, पवित्र, वर्चुअस, इसका मतलब ये हो जाएगा पवित्र, VIRTUOUS, वर्चुअस यानी भी होता है पवित्र। सी ऑप्शन टेम्पररी। टेम्पररी यानी भी अपन कहते हैं ना कि यार अभी अभी मेरे को कुछ भी काम है वो टेम्पररी के लिए कर ले, यार ये जुगाड़ मेरे को टेम्पररी निकालना है, ऐसे कुछ अपन कहते रहते हैं। टेम्पररी का मतलब होता है कम टाइम के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया, प्रोविजनल, एडोक, एफेमेरल, टेम्पररी। और क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट यानी भी था कोई काम कम टाइम के लिए किया जाता है उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। डी ऑप्शन अपने पास है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या है? पेरिलस यानी होता है खतरा, एकदम डेंजरस, ठीक है। इंजूरियस, खतरनाक। तो ये हो गए सारे खतरनाक हो गए, ठीक है। पेरिलस यानी होता है डेंजरस, इंजूरियस यानी ये हो गए खतरनाक से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास आया एनडीए का प्रीवियस ईयर, विविड, ठीक है। विविड यानी क्या होता है? विविड यानी कोई भी चीज एकदम अपन को स्पष्ट दिखाई देती है उसे कहते हैं विविड, एकदम स्पष्टली दिखाई देती है, वो एकदम क्लियर, ठीक है। तो वो अपने सामने कैसी होती है? क्लियर होती है। और ए ऑप्शन अपने पास है एम्बिगुअस, इसका मतलब स्पष्ट, ठीक है। ए ऑप्शन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस यानी होता है जो अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं दिखाई देती है, जो अनक्लियर दिखाई देती है अपन को, वो कैसी हो? वेग, VAGUE, वेग यानी भी होता है अस्पष्ट, ठीक है। ये हो गया स्पष्ट, ये हो गया अस्पष्ट। बी ऑप्शन अपने पास है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी भी होता है स्पष्ट, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास है एडिक्वेट। एडिक्वेट, ADEQUATE। एडिक्वेट यानी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, और भी बहुत सारे वर्ड है जो मैंने आपके प्रीवियस के सेशंस में करवा रखे, बाउंटीफुल, ठीक है। उसके बाद प्लेथरा हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, ये एडिक्वेट हो गया यानी प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट भी कह देंगे। तो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इनफ मात्रा में अपने पास वो चीज अवेलेबल है। डी ऑप्शन अपने पास है इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब, ठीक है। और क्या कहेंगे? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी भी हो गया गरीब। इंडिजेंट यानी पुअर, डेस्टिट्यूट यानी भी गरीब, यानी एकदम जो गरीब जिसकी हालत एकदम खस्ता हो उसे डेस्टिट्यूट कह देंगे,
ठीक है, 5 क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। ऑन स्लॉट इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। 12 जुलाई का जो एग्जाम था, जो अपने भर्ती वैकेंसी जो रद्द हो गई, जो बिना अग्निवीर वाला था, जो हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये ऑन स्लॉट। ऑन स्लॉट का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना, ठीक है। और आक्रमण करते थे एकदम एग्रेशन के साथ करते हैं, तो इसका एक सिनोनिम तो हो गया एग्रेशन, ठीक है, ये हो गया एग्रेशन। ए ऑप्शन 45। अब आपको पता आक्रमण होता है तो किलो पे होता है, तो किलो को कैसे कर देते हैं, एकदम मजबूत कर देते हैं, फोर्टिफाई कर देते हैं। फोर्टिफाई यानी होता है मजबूत करना, फोर्ट यानी होता है किला, फोर्टिफाई यानी एकदम मजबूत करना, स्ट्रेंथन, एकदम मजबूत करना हो गया है। बी अटैक, अटैक यानी होता है आक्रमण करना, जो इसका आंसर हो गया। सी ऑप्शन पीलफर या पी फर के, एल साइलेंट होता है, एल साइलेंट नहीं रखो तो भी चलेगा, पीलफर या पी फर। इसका मतलब होता है चोरी करना, पर चोरी कैसी, एकदम छोटी चोरी, शॉप लिफ्टिंग करता है, जैसे कोई बंदा गया छोटी सी चीज चुरा ली दुकान से। स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, जो चिंदी चोर कहते हैं ना अपन, ये वही चिंदी चोर होते हैं, स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी। ये हो गया स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, जो चिंदी चोर करते हैं। डी ऑप्शन एनेक्स, ए डबल एन एक्स। एनेक्स का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा एनेक्सेशन हिस्ट्री में। एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है, एनेक्सेशन यानी होता है किसी चीज को हड़पना। जो अंग्रेजों की नीति थी वो हड़प लेते थे, एनेक्सेशन कर लेते। उन्होंने एक रूल्स बनाया था कि जिस राजा के बैठा नहीं है उसके बाद वो राज्य हड़प लिया जाएगा, राज्य हड़प नीति बनाई थी। तो एनेक्सेशन का मतलब होता है ऐड करना अपने अंदर, ठीक है, हड़पना। इसका मतलब हो गया हड़पना, ठीक है। 6 क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। अपब्रेड, UPBRAID, अपब्रेड का मतलब है, अपब्रेड यानी होता है किसको डांटना, ठीक है। इसका मतलब होता है डांटना, हिंदी में लिख देंगे इसको डांटना या फटकारना किसी को, जिसे क्या कहते हैं, रेप्रीमेंड, ठीक है। रेप्रीमेंड यानी होता है डांटना, किसी को फटकारना। डिसीव, ए ऑप्शन बस आया डिसीव। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ चीट करना, तो ये होता है धोखा देना किसी को, ठीक है। बी ऑप्शन बस है VIE। वी यानी क्या होता है, किसी के साथ compete करना, प्रतिस्पर्धी जो होता है उसे कहते हैं वी। ये हो गया प्रतिस्पर्धी, VIE। वी यानी होता है compete, प्रतिस्पर्धी। सी ऑप्शन अपने पास है इमेनेट, EMANATE। इमेनेट का मतलब क्या है, इमेनेट का मतलब होता है कोई रीजन, कोई इश्यू, कारण, कोई, ठीक है, कुछ चीज उत्पन्न होने का, कोई इमेनेट होने का रीजन। तो ये CDS का प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब होता है इश्यू, ठीक है। इशू के भी दो मतलब होता है, एक रीजन होता है, एक इसका मतलब इशू का, इश्यूज जब बनाते हैं तो तब ये चिल्ड्रन हो जाता है, उसका मतलब बच्चे भी होते हैं इश्यूज यानी। तो ये जब ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको आराम से इजीली करवा दूंगा। इमेनेट का मतलब होता है इशू, ठीक है, और रीजन कह देंगे इसको, ये हो गया कारण, ठीक है। स्कोल्ड यानी होता है फटकार लगाना, जैसे चाइल्ड कहते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है पुल ऑफ, पुल ऑफ यानी भी फटकार लगाना है, यानी डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन है जो इसका आंसर हो गया। तो ये सारे सिनोनिम्स मैंने आपको करवा दिए, कम से कम 50 से 60 ऐसे जो सिनोनिम्स होंगे इसमें मैंने आपको इस सेशन में करवाए हैं, तो जो आपके आगामी डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो इस संडे तो मैंने किसकी मैराथन ली थी, इडियम्स की मैराथन ली थी। तो अब अगला जो नेक्स्ट संडे आ रहा, मैं उस संडे को सिनोनिम्स की सारी मैराथन लूंगा, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस जो सिनोनिम्स करवा रखे हैं वो भी आपको रिवीजन करवा दूंगा, और अदर भी नए सिनोनिम्स आपको इंक्लूड करवा दूंगा। तो आपके सारे सिनोनिम्स एक ही क्लास में आपके रिवीजन हो जाएंगे, एक ही क्लास में, ठीक है। तो अगर आज की सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इस सेशन को जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।